students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our ninth chapter of class 3rd, which is about the sun and shadows. Okay, let's start it. See, so the very first topic which we have is the sun. The sun is a star, it is a big ball of hot gases, it is the nearest star to the earth. Other stars are very far from the earth, so they look as very small points of light when we see them. So students, as we all know, sun क्या है? sun एक star है, एक बड़ी सी बॉल है हॉट गैसेस की, एंड सबसे नियरेस्ट स्टार है टू द अर्थ, राइट। बाकी जितने भी स्टार्स है स्टूडेंट्स, वो अर्थ से बहुत 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 डिस्टेंस पे है, इसीलिए वो भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं व्हेन वी सी देम। सन इज अ वेरी लार्ज कंपेयर टू द अर्थ और द मून। अब सन जो है स्टूडेंट्स काफी ज्यादा लार्ज, काफी बड़ा है अगर आप इसे अर्थ या मून के साथ कंपेयर करोगे, बट इट डज नॉट लुक सो बिग एट इज वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। लेकिन ये इतना ज्यादा हमें बड़ा दिखाई देता नहीं है बिकॉज ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ। ओके, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करते हैं। सन मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट। सन के थ्रू जो डे टाइम है वो वार्म एंड ब्राइट होता है, आज इट इज वेरी ब्राइट। क्योंकि सन बहुत ज्यादा ब्राइट है इसलिए आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे सीधा नहीं देख सकते। If there was no sun, the earth would have been a very cold and dark place. There would have been no life on the earth at all. अगर स्टूडेंट सन नहीं होता तो अर्थ जो है, अर्थ एक बहुत ही कोल्ड एंड डार्क प्लेस होता, यानी कि आप बहुत ज्यादा ठंड होती, अंधेरा होता, एंड लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होती ऑन दी। नेक्स्ट इज लाइट एंड शेडो। अब लाइट एंड शेडो क्या है? शाइन अ टॉर्च टुवर्ड्स द वॉल, पुट योर हैंड बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल, यू विल सी अ डार्क शेप ऑफ योर हैंड फॉर्म बाय द वॉल। सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है जिसको वॉल के टुवर्ड्स शाइन करना है, एंड अपने हैंड को, हाथ को क्या उस टॉर्च एंड वॉल के बीच में रखना है। तो आप क्या देखोगे, एक डार्क शेप आपको अपने हैंड की दिखेगी जो वॉल पर, उसी को क्या बोला जाएगा, दैट विल बी नोन एज शेडो ऑफ योर हैंड। यहाँ पे आपने हैंड रखा है एंड यहाँ पे डार्क पैच आपको वॉल में दिख रहा है विच इज द शेडो ऑफ योर हैंड। The dark shape is called a shadow, as I told you. Okay, and you are able to see the shadow because your hand stop the light falling on it. A shadow is formed when light is stopped by an object. And आपको ये अपने hand के shadow इससे दिख रही है क्योंकि आपके hand ने उस light rays को जो कि wall के ऊपर fall कर रही थी उन्हें क्या कर दिया, बीच में block कर दिया। And एक shadow का formation तभी होता है जब light rays का जो path है वो किसी दूसरे object के through block कर दिया जाता है, then only वहाँ पे shadow का formation होता है, and वही object का shadow formation होगा जिसने light rays के path को ब्लॉक किया है। नाउ रिमूव योर हैंड। अगर आप अपने हैंड को बीच में से हटा दोगे तो आप क्या देखोगे, कैन यू सी द शेडो? नहीं। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट टू स्टॉप द लाइट। सो अब जब आप अपने हाथ को क्या टॉर्च एंड वॉल के बीच में से हटा दोगे तब वहां पे कोई शेडो नहीं दिखाई देगी, बिकॉज अब यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट के पाथ को स्टॉप कर रहा हो। नाउ स्विच ऑफ द टॉर्च। अब आप टॉर्च को स्विच ऑफ कर दो। कैन यू सी द शेडो नाउ? क्या अब आपको अब शेडो दिखेगी? नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो लाइट। शेडो का फॉर्मेशन ही तब होता है जब पहले तो वहाँ पे लाइट होनी चाहिए, एंड दूसरी चीज एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो लाइट के पाथ को स्टॉप करे। अगर लाइट नहीं है या फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लाइट के पाथ को ब्लॉक करने वाला, देन देयर विल बी नो शेडो फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। शेडो कीप्स ऑन चेंजिंग। अब स्टूडेंट शेडो जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि वॉच योर शेडो बाय स्टैंडिंग इन द सनलाइट इन द मॉर्निंग, एट नून एंड इन द इवनिंग, व्हाट चेंजेस डू यू सी? आपको बोला है कि आप अपनी शेडो को ऑब्जर्व करो, ठीक है, सनलाइट के थ्रू जो आपकी शेडो बनेगी मॉर्निंग टाइम पे, नून टाइम पे एंड इवनिंग टाइम पे, तीनों ही टाइम पे आपको अपनी क्या शेडोज को ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखोगे, तीनों टाइम पर आपको क्या डिफरेंट साइजेस देखने को मिलेंगे ऑफ योर शेडो। जैसे कि यू विल नोटिस दैट योर शेडो इज लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे आपकी जो शेडो है काफी ज्यादा क्या होंगी, लॉन्ग होंगी। इट इज द शॉर्टेस्ट एट नून टाइम, एंड नून टाइम पे आपकी जो शेडो होगी काफी ज्यादा छोटी होगी व्हेन द सन इज एट द टॉप ऑफ योर हेड, बिकॉज नून टाइम पे जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली हमारे हेड में फॉल करती है, सन बिल्कुल ओवर आवर हेड होता है, इसलिए उस टाइम पे जो शेडो बनती है वो काफी छोटी बनती है। लेकिन मॉर्निंग टाइम पे एंड इवनिंग टाइम पे सन जो है ओवर आवर हेड नहीं होता है, बस क्या होता है, या तो राइट हैंड साइड होता है या लेफ्ट हैंड साइड होता है, एंड उसकी जो रेज होती है वो स्लैंटिंगली फॉल करती है ऑन आवर बॉडी। ओके, द शेप एंड साइज ऑफ अ शेडो डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ सन इन द स्काई। सो हमारी शेडो की जो शेप है, साइज है, वो डिपेंड करेगा कि सन की क्या पोजीशन है इन द स्काई। नाउ डायरेक्शन ऑफ द शेडो। अब शेडो के डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पुट अ ग्लास ऑन द टेबल। आपको क्या करना है, एक ग्लास रखना है टेबल के ऊपर, और उसके बाद थ्रो द लाइट ऑफ द टॉर्च फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड से आपको लाइट
थ्रो करनी है, टॉर्च की लाइट को थ्रो करनी है। आप क्या फाइंड करोगे कि शेडो जो है वो कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड बन रही है। वी सी दैट द शेडोज आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। सो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूड किया कि शेडो हमेशा उस डायरेक्शन में बनती है जो कि सोर्स ऑफ लाइट से ऑपोजिट होगी। आपने लाइट रेज को लेफ्ट हैंड साइड से थ्रो किया था तो शेडो राइट हैंड साइड बनेगी। और अगर लाइट रेज राइट हैंड साइड से थ्रो करी जाएंगी लाइट रेज को, तो शेडो का फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड होगा। शेडो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.